सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। जय गुरुदेव, जय माँ ललिताम्बिका। आप सभी दर्शकों के हृदय में बैठी माँ ललिताम्बिका को प्रणाम करते हुए ललिता सहस्त्रनाम का जो तीसरा ध्यान मंत्र है उसको आज हम लोग सुनेंगे और उस पर ध्यान करेंगे। पहले के जो ध्यान मंत्र थे उसमें माँ ललिता के अरुण रंग का वर्णन हुआ है। माँ ललिता ने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, लाल रंग का अलंकार है, लाल रंग के कमल के फूल को हाथ में ली हुई हैं और उनके हाथ में दो ध्यान मंत्र किया था हमने। दूसरे में उनके हाथों में एक गन्ना, एक अंकुश, एक पाश और कामदेव का जो 5 पुष्पों वाला बाण वो माँ ने धारण किया है। एक एक जो माँ के हाथ में जो जितने अस्त्र हैं उनकी क्या महिमा है, हमने इस पर भी ध्यान किया था। अब जो हम ध्यान मंत्र सुनने वाले हैं इसमें माँ ने पीले रंग के वस्त्र डाले हैं। तो आज माँ पीली पीली दिखाई देने वाली है। मैं जैसे कि कहती हूँ, मेरा ध्यान सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक माँ पर ही होता है। तो सुबह का जो अरुणा रंग वाला जो सूर्य है उसमें माँ अलग दिखाई देती हैं। फिर सूर्य जब दोपहर में जब चढ़ता है तो पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति एक सुनहरे रंग में दिखाई देती है। सुबह लाल रंग है, अभी सुनहरा रंग है और वही सुनहरा रंग इस तीसरे वाले जो ध्यान मंत्र में वो प्रकट होता है कि हम जिस भी समय रहें हम माँ को कभी भूले नहीं। ठीक, तो अब याद करते हैं माँ को। ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षिं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलित लसत हेम पद्मां वरांगीं सर्वालंकारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं। हम माँ का ध्यान करते हैं जो पद्मासन में बैठी है। पद्म यानी कमल। अब यहाँ जो कमल होता है वो है भक्त का हृदय रूपी कमल। हम सबके हृदय रूपी कमल में माँ आकर के बैठी हैं। कमल की जड़ें कीचड़ में हैं। कीचड़ यानी ये संसार। हमारी जड़ें भले संसार में हो, लेकिन जैसे ही हम माँ से जुड़ते हैं, माँ के सहस्त्र नाम को पढ़ते हैं, माँ के इन ध्यान मंत्रों को याद करते हैं, इन श्लोकों को याद करते हैं, हमारा दिल स्वच्छ होने लगता है और हमारे उसी भले संसार में रहते हुए, भले हृदय पहले मटमैला था, लेकिन अब उसी के अंदर से एक प्रेम का कमल, एक भक्ति का कमल खिलता है और इसी भक्ति के कमल पर आकर के माँ विराजमान होती हैं। उसी को कहते हैं पद्मासनस्थाम। एक और अर्थ है कि माँ ने पद्मासन, जो योगासन का पद्मासन होता है, माँ उसमें बैठी आराम से। तो दोनों ही अर्थ है। हमारे हृदय कमल, हमारे भक्ति और प्रेम के हृदय के कमल के ऊपर विराजमान पद्मासन में बैठी माँ ललिता का हम ध्यान करते हैं। विकसित वदनाम, और माँ कैसी है? माँ मुस्कुरा रही हैं। पहले मंद मंद मुस्कुरा रही थी, अब तो पूरे खिलखिला करके मुस्कुरा रही हैं। तो पूरा चेहरा ही माँ का खिला हुआ है प्रसन्नता से, अपने भक्त की ऐसी भक्ति देख करके। विकसित वदनाम पद्मपत्रायताक्षिम, और माँ के नेत्र कैसे हैं?
पद्म पत्र की तरह, कमल के पत्तों के जैसा, कमल के जैसा। तो कमल के जो पत्र हैं, ऐसे माँ के नेत्र हैं। इसके ऊपर हमने पहले भी ध्यान किया है कि इनको देखते ही, माँ के नेत्रों को देखते ही तुरंत मन में एक शीतलता का भावना उठता है। हम शीतलता को महसूस करते हैं। हम जब संसार में रहते हैं तो संसार का एक स्वभाव है, ये आपको सताता रहता है, ये आपको जलाता रहता है, ये आपको तपित करता रहता है। हम परेशान होते रहते हैं। कोई ना कोई दुख, या तो कोई शारीरिक दुख होगा या तो कोई मानसिक दुख होता है। कभी ग्रहों ने परेशान कर रखा है, क्या नहीं करते लेकिन कुछ भी हमारे फेवर में नहीं होते। दुखों ने हमको ऐसा परेशान करके रखा है कि हम रोज दिन रात जल रहे हैं। उस जलन से मुक्ति कैसे मिले, कैसे शांति मिले उस जलन में? अगर जंगल में आग लग गई हो, अगर पूरे जंगल में आग लग गई हो, लेकिन उसी जंगल के बीच में एक गंगा नदी से, उसी जंगल के बीच से गंगा नदी जाती हो। समझो एक जंगल में, इस आग लगे हुए जंगल में एक हाथी फंस गया, लेकिन वो चलते 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 उस गंगा नदी में आ गया। तो भले ही पूरी दुनिया में आग लगी हो, पूरे उस जंगल में आग लगी हो, लेकिन ये तो गंगा नदी में है डूबा हुआ। इसका आग कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये उस शीतलता को महसूस कर रहा है, उस प्रोटेक्शन को महसूस कर रहा है। हम जो संसार में रहते हैं, संसार भले ही दावानल में डूब रहा है, भले ही आग लगी है हर जगह, भले ही हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन जब हम मां के नेत्रों को देखते हैं, मां के चरणों में आ जाते हैं, मां के चरणों में बैठने मात्र से हमें वो शीतलता प्रदान होती है। मां के नेत्रों को देखने मात्र से वो शीतलता प्रदान होती है। तो मां के नेत्र कैसे हैं? शीतलता देने वाले, ठंडक देने वाले, पद्म पत्राय ताक्षिम। और मां कैसी दिखती है? हेमाभाम पीत वस्त्राम, मां ने पीले रंग के वस्त्र पहने हैं और मां के श्रीअंग से एक हेम रंग की, एक सुनहरी गोल्डन कलर की, सोने जैसी आभा निकल रही है। मां इतनी चमक रही है, सोने की आभा लिए। पहले के 2 श्लोकों में मां ने अरुण की आभा ली है, लेकिन यहां पर सुनहरे रंग की, सुनहरा रंग, पीला रंग, मां ने पीले रंग के वस्त्र पहने हैं। सुनहरा रंग, पीला रंग, ये नवीनता का द्योतक है। पहले लाल रंग प्रेम का, आनंद का, ये दर्शाता था, लेकिन मां ने पीले रंग पहन करके रखे हैं कि सब कुछ नवीन अब आपके जीवन में होने वाला है। पहले का जो भी आपका दुख था, अब सब गया। पहले की आपकी जो भी लाइफ थी, अब उसका अंत हो गया। अब जब आप मां के रास्ते चल पड़े हो, ललिता सहस्रनाम पढ़ रहे हो, मां को दिन रात स्मरण कर रहे हो, अब आपका एक नवीन जीवन का आरंभ होने वाला है। अब सब कुछ मंगलमय, सब कुछ आनंदमय, सब कुछ प्रेममय, सब कुछ ललितमय होने वाला है। तो आज मां का ये जो ध्यान है, हेमाभाम पीत वस्त्राम, मां ने पीले रंग के वस्त्र पहने हैं और मां के श्रीअंग से हेम आभा, सुनहरी आभा, एक सुनहरी रोशनी निकल रही है। और जब मां के हाथों पर ध्यान जाता है, करकलित लसद हेम पद्माम वरांगिम, मां ने अपने हाथों में एक बड़ा सुंदर सा कमल लिया है। आज पीले रंग का, सुनहरे रंग का कमल लिया हुआ है और सुनहरे रंग के कमल से उसको घुमा रही हैं, घुमाते हुए खेलते हुए जा रही हैं। मां का ये घुमाना जो है ना कमल का, ये यही है, अब तुम्हारा समय बदल गया, अब सब नया होने वाला है। तो मां पहले लाल कमल घुमाती हैं कि अरे तुम्हें क्या दुख करना, देखो मेरे कमल को, मैं कैसे खेल रही हूं मैं चाहूं तो सब बदल दूं तुम्हारा। ऐसी आज मां पीला कमल घुमा रही हैं और कह रही हैं मेरे पीले कमल को देखो, सब बदल गया, अब सब जीवन में सब कुछ नया नया होने वाला है, आनंद ही आनंद होने वाला है। तो करकलित लसद हेम पद्माम वरांगिम, मां के हाथ, मां और मां के सारे अंग, अंग प्रत्यंग बहुत ही सुडौल और बहुत ही सुंदर है। सर्वालंकार युक्ताम, मां ने आज अलंकार धारण किया है,
सुनहरे रंग के अलंकार धारण किए हैं, हर प्रकार के अलंकार धारण किए हैं। जब आप ध्यान कीजिए तो नक्शे का आप ध्यान कीजिए। अगर आपका ध्यान माँ के मस्तक से जाता है तो माँ ने जो मुकुट डाला है सुनहरे रंग का, उसमें जो मोतियां लगी हैं पीले रंग की। माँ ने अगर कानों में बालियां डाली हैं सुनहरे रंग की, पीले रंग की मोतियां, सफेद रंग की मोतियां। माँ ने बिंदी डाली है, चंदन कस्तूरी की बिंदी डाली है। माँ ने बेसर डाला है पीले रंग की, एक छोटी सी मोती यहां से लटक रही है। माँ ने नथनी डाली है, वो भी पीले रंग की। माँ के इस प्रकार से नेत्रों का ध्यान कीजिए, चंचल नेत्र माँ के, पद्म के जैसे। माँ की जो नाक है बड़ी ही सुंदर, जैसे चंपा के फूल। माँ के जो सुंदर होठ जैसे बिंब फल, अनार के फल हो। माँ जब मुस्कुराती हैं, क्योंकि विकसित वदन है, माँ जब मुस्कुराती हैं तो होठ जब खिलते हैं, होठ खिलते हैं, और जब दांतों के दर्शन होते हैं, दांत नहीं है जैसे मोगरे के फूल। माँ के कंठ का दर्शन करें तो माँ के कंठ पर रेखाएं पड़ी हुई हैं, क्योंकि माँ संगीत विद्या में कुशल है। संगीत की प्रैक्टिस करते करते वो गमकम जो करती हैं, वो सारे गम प जब सरगम गाती हैं तो उससे वो सरगम दिखाई देती है। 3 लाइनें बनी हुई हैं। माँ ने अपने गले में भगवान कामेश्वर का मंगलसूत्र धारण किया है और पीले रंग का, सुनहरे रंग का हार धारण किया हुआ है, और एक लंबी सी चेन धारण की हुई है जिसमें एक पेंडेंट है, वो भी पीले रंग का है। माँ ने पीले रंग की साड़ी धारण की हुई है। पीले रंग की साड़ी, उसके बॉर्डर भी ऐसे ही चमकते सुनहरे रंग के। माँ की जो ब्लाउज हैं वो भी पीले रंग के, उनके बॉर्डर सुनहरे रंग के। और माँ के हाथों पर जब ध्यान जाता है तो माँ तो वैसे ही सुनहरे रंग की है। माँ ने कंगन धारण किए हैं सुनहरे रंग के। माँ के उंगलियों में अंगूठियां हैं सुनहरे रंग के, पीले रंग के। माँ के कटी प्रदेश में ध्यान जाएगा। माँ ने करधनी धारण की है सुनहरे रंग की, सोने की करधनी। माँ के जांघों का ध्यान, माँ के घुटनों का ध्यान, माँ के चरणों का ध्यान, सब जगह माँ ने पीले रंग की साड़ी पहन करके रखी हुई है। अब उनके चरणों पर जब ध्यान जाता है तो आप ध्यान रखना, माँ के चरण बहुत 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 कोमल, कैसे हैं, कमल के जैसे। माँ के श्रीअंग पर जहां भी ध्यान जाए, माँ के सभी अंग प्रत्यंग शीतलता प्रदान करने वाले हैं, ठंडे। माँ के चरणों का जब ध्यान आता है तो माँ के चरण भी शीतलता प्रदान करने वाले चरण कमल है। माँ ने नूपुर पहन रखी है, पायल पहन रखी है। माँ ने, माँ के चरणों में लत्तक लगा हुआ है। अगर नहीं लगा है तो आप स्वयं लगा दीजिए। माँ के पैरों में बिछिया है। माँ के 10 उंगलियां पैरों की जो हैं, उसमें से जो जितने नाखून हैं उसमें से भी सुनहरी आभा निकल रही है। ऐसा मस्तक से लेकर के पैरों के नख तक दर्शन किया। अब इसी प्रकार से अब पैरों के नख से लेकर के माँ के मस्तक तक दर्शन कर सकते हैं, जहां कहीं आपका नेत्र टिके। अगर नासिका पे टिक गया, माँ ने बड़ी सुंदर सी नथनी डाली है, बस नासिका को निहारते रहो। माँ जब मंद मंद मुस्कुराती हैं तो नासिका के बीच में एक मोती है, वो मोती जाकर के माँ के अधरों को छूती है। माँ के इस मधुर मधुर छवि का ध्यान कीजिए। जहां आपका ध्यान गया, अंग प्रत्यंग श्रीअंग पर
जहाँ रुका वहाँ रुकने दीजिए, जहाँ जाता है वहाँ जाने दीजिए। इसमें हमें कोई तेजी नहीं करनी है, हम निहार रहे हैं, यही रूप का ध्यान होता है। ध्यान मंत्र में यही रूप का ध्यान होता है। मैंने तो अभी ध्यान करते समय अपने नेत्र बंद किए थे क्योंकि प्रैक्टिस है, लेकिन शुरू में जब ये प्रैक्टिस नहीं होती तो माँ की तस्वीर रखिए अपने सामने और माँ की तस्वीर को नक्शिक निहारिए, नक्शिक, जैसे मैंने अभी सिखाया। पहले तो जो चित्रकार ने जो पेंटिंग बनाई, पहले तो आपको वो ध्यान में आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप स्वयं चित्रकार बन जाएंगे और रोज माँ आपके सामने आकर के एक नए रूप में प्रकट होगी। अपने घर में आप मूर्ति रखते हो माँ की, तो उस मूर्ति को नित्य ऐसे ही सजाइए, नक्शिक। चाहे तस्वीर रखते हो तो तस्वीर का ध्यान कीजिए, एक टक तस्वीर को निहारिए और निहारते निहारते जब आपकी आंखें थक जाएं तो आंखें बंद कर लीजिए। जब आप आंखें बंद करेंगे तो वो तस्वीर की छवि आपकी आंखों में होगी। अब उसको निहारते रहिए जब तक कि वो छवि नेत्रों से चली नहीं जाती, ओझल नहीं हो जाती। तो ये मैंने आपको अलग अलग ध्यान के तरीके बताए हैं। कोई भी आप ध्यान कर सकते हैं, इसमें से कोई भी ध्यान हो सकता है। मन कभी कभी एक ध्यान से दूसरे ध्यान पर जाए तो भी चिंता की बात नहीं है, आप मां का ही ध्यान कर रहे हैं। जो मन, कई बार लोग कहते हैं मन भटकता है, वो मन इसलिए भटकता है कि ध्यान संसार में है। लेकिन अगर आप ध्यान संसार का हटा करके, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, मां के एक एक चीज पर आप ध्यान करेंगे ना, तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। कई कई घंटे निकल जाएंगे। और मां कृपा करे आप लोगों पर कि त्रिपुरा रहस्य अब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, तो उन लेक्चर्स को जरूर आप सुनना, क्योंकि त्रिपुरा रहस्य में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का बताया हुआ स्वरूप है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का। हम उसको पढ़ेंगे। हम दत्तात्रेय भगवान का बताया हुआ स्वरूप है, हम उसको पढ़ेंगे। हम परशुराम जी का बताया हुआ स्वरूप है, हम उसको पढ़ेंगे। जब हम अपने गुरुजनों का, श्री कृष्ण का, दत्तात्रेय भगवान का, परशुराम जी का, जब हम इनकी वाणियां सुनते हैं तो माँ प्रकट हो जाती है। चाहे आप लोग सौंदर्य लहरी चैनल पर सारे वीडियोस है सौंदर्य लहरी की, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जो आपको सरल लगे। सौंदर्य लहरी के सभी श्लोक 1 से लेकर के 100 तक सभी श्लोकों की वीडियोस बनी है, आप उनको ध्यान से सुनिए और उन पर ध्यान लगाइए। ये रट्टू तोते जैसे बैठने वाला नहीं है। ऐसा ध्यान लगाए कि मां आपके हृदय में, वाणी में, चित्त में, मन में खेलती हो। नींद भी अगर आपको आए ना तो आप मां के साथ हो, ऐसा ध्यान। और हमारे गुरुजनों ने ऐसा ध्यान दिया है। मैंने पूरा प्रयास किया है इसको सरल हिंदी भाषा में देने का, चाहे इंग्लिश भाषा में, जिसको जो सरलता लगे। आप बहुत लोग मां से उस प्रकार से कनेक्ट इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि संस्कृत में दी हुई बातें समझ में नहीं आ रही। तो आपके अपनी भाषा में देने का प्रयास किया है। इस प्रकार से आप ध्यान कीजिए, इस प्रकार से मां से प्रेम कीजिए। संसार का कोई दुख आपको छुएगा भी नहीं। सारे ग्रह अगर आपके सब गलत जगह बैठे हैं ना, मैं कहती हूं आपसे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सारे ग्रह अपने आप आपके फेवर में होंगे। हाँ, आप वही पुरानी कुंडली ले जाओगे लोगों के पास, कुंडली में तो नहीं बदलेगा, दिखाई देगा, लेकिन आपका जीवन बदल जाएगा। जीवन, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके जीवन में आनंद उल्लास आ ही जाएगा। ये ललिता सहस्त्रनाम भोग और मोक्ष दोनों को देने में समर्थ है। तो इसीलिए ध्यान ऐसा कीजिए, बार बार सुनिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वालंकार युक्ताम, मां ने हर प्रकार के अलंकार पहने हुए हैं। सततम अभयदाम, और मां कहती है डरो मत। मां अपने हाथों से आशीर्वाद दे रही है। एक हाथ में कमल है और एक हाथ में आशीर्वाद है। कमल, तुम्हारा समय बदल रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, नवीनता आ रही है जीवन में, मत डरो मत डरो मत डरो। मां भय, तुम डरो मत, अभय दे रही हूं मैं तुम्हें, अभय का वरदान दे रही हूं।
कमल और अभय, ये माँ की वाणी है। मुझसे कई बार लोग फोन करते हैं और कहते हैं हमें बड़ा बड़ा डर लगता है, हमसे कहीं कुछ गलती ना हो जाए माँ के ध्यान में या माँ के सहस्त्र नाम में। मैं आपसे कहती हूं बिल्कुल मत घबराइए, बच्चे की तरह यह आपकी मां है। बच्चे की तरह मां से प्रेम कीजिए। आपसे अगर कहने में चूक भी हो गई कभी, तो मां को पता है आपकी भावना क्या है। मां थोड़ी ना आप थोड़ी ना कोई यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, इंग्लिश और हिंदी का टेस्ट दे रहे हो या संस्कृत भाषा के टेस्ट दे रहे हो कि 100 में से आपने इतने मिस्टेक कर दिए तो इतने मार्क कम हो गए। यहां कोई थोड़ी टेस्ट हो रहा है आपका कि अच्छा आपने याद किया कि नहीं किया, अच्छा नहीं आता, अच्छा इसको तो 4 श्लोक ज्यादा आते हैं तो इसको ज्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पर। आपको 1 श्लोक भी नहीं आते तो माँ आपकी तरफ नहीं देखेगी, ऐसा नहीं है। ये माँ, ये संसारी माँ नहीं है, दुनिया की माँ नहीं है। ये भक्तवत्सल कहो या अपने बच्चे को प्रेम लुटाने वाली माँ है ये। और बच्चे में यदि कुछ कमी है कि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, तो माँ अपने वाग्देवियों को कहती है, शक्तियों को कहती है, इसको जाके सिखाओ, इसको सीख लेने दो, इसको पूरा आनंद मिलने दो। ये माँ है, ऐसी हमारी माँ है ये। जो ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं और ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते कभी गुरु कृपा हुई, कभी गुरु दीक्षा आपने ली और गुरु दीक्षा लेकर के आप मंत्र जपते हैं, आपको निश्चित कहती हूं वाक की देवी सरस्वती वो आपके जुबान पर आकर बैठ जाएगी। बहुत इसके अंदर शक्तियां हैं। आप बिना घबराए, बिना डरे, निश्चिंत होकर के ललिता सहस्त्रनाम के पाठ करने का प्रयास कीजिए। सुनना भी अच्छी बात होती है, लेकिन बुक लेकर के माँ के सामने बैठ करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। शुरू में कठिन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे बहुत सरल हो जाएगा। आप लोग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे भी जो आपको ठीक लगे आप कीजिए, लेकिन प्रयास कीजिए, ठीक। क्योंकि माँ कहती हैं डरो मत, सततम सततम अभयदाम, एक तरफ से कमल और एक तरफ से अभय, ठीक है ना। भक्त नम्राम भवानिम, इतनी नम्र है, भक्तों को देख करके तो दिल पिघल जाता है उनका, तो नाम दिया उनका भक्त नम्राम भवानिम। वही तो भवानी है, वही तो माँ है। तो ऐसी प्यारी सी माँ, इनका हम ध्यान करते हैं। और कैसी है? श्री विद्याम। किसी को कोई कमी है, अगर विद्या नहीं समझ में आ रही है, कह रही मैं हूं ना तुम्हारी मां, श्री विद्याम। तुम मेरे नामों को जपने लगो, मैं तुम्हारे अंदर श्री विद्या बनकर के प्रकट हो जाऊंगी। शांत मूर्तिम। कई लोग डरते हैं मां का प्रकोप तो नहीं, कई लोग आके बोलते हैं मां का प्रकोप हो जाएगा, देवी देवता हमसे गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, कैसी है ये मां? शांत मूर्तिम। पहले लिखा सौम्याम, यहां कहते हैं शांत मूर्तिम, जिसको देखते ही शांति की मूर्ति। सौम्य, यहां कोई रुद्र रूप नहीं है, काली का रूप नहीं है। यहां पर आऊं मैं अभी एकदम खड़ग लेकर के और जीभ निकाल करके और रक्तपान कर रही हूं, नहीं, ये वाला रूप है ही नहीं यहां पर। यहां तो एकदम सज धज करके, लाल कपड़े कभी तो कभी नहीं, पीले रंग के कपड़े, खूब अलंकार लेकर के, कमल लेकर के, सज धज के, नित्य रास वाली मस्ती में। ऐसी भवानी, ऐसी मां, 16 साल की सौम्य, 16 साल की सौम्य, 16 साल की शांत मूर्ति वाली षोडशी ललिता त्रिपुर सुंदरी। ऐसी ये मां है जिनको कहते हैं सकल सुरनुताम। सारे देवता गण भी जिनके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। और ये क्या करती है मां? सर्व संपत प्रदात्रिम। अपने भक्तों को सभी प्रकार की संपत्ति ये ऐसे ही दे देती है। ये है ललिता। जो ललिता की भक्ति करते हैं, मां ललिता त्रिपुर सुंदरी की भक्ति करते हैं, उन्हें श्री विद्या जो सबसे बड़ा ज्ञान है वो भी मिलता है, और हर प्रकार की संपत्ति जो उन्हें चाहिए मां उनको समय पर आने पर दे ही देती है। तो सर्व संपत्ति प्रदात्रिम का एक और
एक और मैं आपको बात बता दूं, कई बार लोग ये पढ़ते हैं, फिर सुनेंगे, फिर उनके मन में इच्छा होती है, फिर बोलते हैं अभी क्यों नहीं पूरी हो रही है, हमने तो जपा, हमारी इच्छा क्यों नहीं पूरी हो रही है। होती है लेकिन कब होगी ये तो वही जानती है। होती है जरूर, लेकिन कब होगी, किस हालात में होगी, कैसे होगी, ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। लेकिन माँ के जाप से इच्छा 100% पूरी होती है। चलिए आगे वाला और एक श्लोक ले लेते हैं। सकुमकुम विलेपनाम मलिकचुंबी कस्तूरिकाम समंदहसिते क्षणाम शशर चाप पाशांकुशाम अशेष जन मोहिनीम अरुणमाल्याभूषांबराम जपा कुसुम भासुराम जप विधौ स्मरेदंबिकाम। ये पुनः माँ ने लाल रंग के कपड़े लाल रंग में पुनः रंग गई हैं। ये चौथे वाले श्लोक में, ये 4 अलग अलग श्लोक हैं, 4 अलग अलग भाव हैं। तो मेरे लिए पहले वाले 2 श्लोक, सवेरे वाली माँ जब 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 सूर्योदय होता है, दोपहर जब पीले वस्त्र पहनती है तो दोपहर वाली माँ, और जब ये वापस से सकुमकुम विलेपनाम आ जाते हैं ना, तो मुझे लगता है शाम को जब सूर्यास्त होता है ना, तो कैसे पूरा आकाश एकदम लाल रंग हो जाता है। कभी कभी सूर्य का रंग एकदम लाल, क्योंकि अब सूर्यास्त होने वाला, तो एकदम लाल रंग का सूर्य दिखाई देता है। तो मुझे ये वही लगता है, जब मैं उस समय पे सूर्य को देखती हूँ, मैंने कहा अच्छा ये माँ ने ये कलर के कपड़े पहने। सकुमकुम विलेपनामलिक अलिकचुंबी कस्तूरिकाम समंदहसिते क्षणाम शशर चाप पाशांकुशाम। और माँ के जो बाल हैं इस समय, क्योंकि अब रात्रि होने वाली है, तो ये जो रात्रि नहीं है, ये माँ के बाल हैं ऐसा लिखा है। और ऐसे बाल हैं कि इनको देख करके माँ ने बालों में बड़े पुष्प लगाए होते हैं ना, मल्लिका के पुष्प होते हैं और जूही के पुष्प होते हैं, चमेली के पुष्प होते हैं। तो और माँ के अपने श्रीअंग में ऐसी सुंदर खुशबू आती, कस्तूरी की, चंदन की, केसर की, कि माँ के श्रीअंग के खुशबू को सूंघते सूंघते सारे भंवरे उनके आसपास मंडराते हैं। एक भाव तो ये होता है। दूसरा भाव ये होता है कि माँ के बाल ये सुंदर भंवरे के ऐसे लगता है जैसे माँ के ऊपर ना ऐसे घुंघराले बाल हैं, ऐसे करली, और ऐसे लगता है जैसे भंवरे आकर के, माँ का जो चेहरा है वो तो कमल के जैसा है, सारे भंवरे आकर के माँ के चेहरे के पास से सारे मकरंद का पान कर रहे हैं। कभी ये भी भाव होता है। तो एक तो माँ ने लाल रंग के कपड़े पहने हैं, कुमकुम से विलेपन हुआ है, माँ पूरे कुमकुम से रंजित है, लाल लाल दिखाई दे रही है, शाम का समय है, अब अंधेरा होने वाला है। तो वो अंधेरा यानी वो माँ के बाल हैं, माँ के बाल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे भंवरे आकर के उनके पास आकर के उनकी जो मधुरता है उसको वे पान कर रहे हैं। एक भाव ये आता है, ये भंवरे कौन है? ये भंवरे और कोई नहीं है, ये भगत है। भक्त ही भंवरे हैं। जैसे भंवरा पुष्पों पर जाकर के मधु चूनता है। अब जब मां के नेत्र कमल के जैसे, मां की नासिका चंपका फूल के जैसे, मां की मुस्कान हंस पड़े तो लगते जैसे मोगरे खिल गए, मां का चेहरा कमल के जैसा, मां के हाथ में लाल कमल, कभी पीले कमल, मां के हाथ भी कर कमल, मां के चरण भी चरण कमल। जब ये पूरा फॉर्म ही मां का कमल 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 कमल, और भी अन्य पुष्प, और उसकी इतना ही यानी दिल नहीं भरता, उसके बाद जितने फ्लावर्स हैं, जितने पुष्प हैं, सबको मां ने गले में धारण कर लिया माला बना करके, और जो बच गए सबको केशों पे धारण करके रखा हुआ है। तो जो ऐसे फूलों से घिरी हुई है मां, तो भक्त रूपी भंवरे तो खिंचे हुए मां की तरफ ही आएंगे ना, और कहां जाएंगे। तो इसमें जो ध्यान है कि मां ने
लाल रंग, सकुमकुम विलेपनाम, यानी मां ने कुमकुम विलेपन किया हुआ है, लाल लाल दिखाई दे रही है। और अलिक चुंबी कस्तूरिकाम, कि जितने मां का जो पूरा श्रीअंग है उसमें कस्तूरी का लेप हुआ है, और ये कुमकुम और ये कस्तूरी की ऐसी सुगंध आ रही है कि सारे भंवरे खींचे हुए आ रहे हैं, सारे भक्तों का मन। मां प्रेम से रंजित हैं और सारे भक्त भी प्रेम से रंजित हैं। सारे भक्तों का मन खिंचा हुआ भंवरे के जैसे मां के अंग प्रत्यंग पर ही मंडरा रहा है। अब ये ध्यान और कहीं जाता ही नहीं, मां के चरणों में बस वहीं रहने का मन करता है। तो सकुमकुम विलेपनाम अलिकचुंबी कस्तूरिकाम समंद हसिते क्षणाम सशर चाप पाशांकुशाम। मां मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, समंद हसिते क्षणाम, मां देखती हैं इतने लोग आ रहे, इतने भगत मेरे आ रहे, इतने मेरे बच्चे मेरे पास। मां को बड़ा आनंद होता है, और मां समंद हसिते क्षणाम मुस्कुराती है। शशर चाप पाशांकुशाम, और मां के पास एक धनुष बाण है। आप जानते हैं धनुष बाण क्यों है? धनुष बाण हमारे जैसे भक्तों को घायल करने के लिए। मां को धनुष बाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नेत्र ही उनके कभी कभी धनुष बाण जैसे बन जाते हैं। हजारों कामदेव को घायल जो कर दे वो उनका धनुष बाण है। तो मां ने धनुष बाण धारण करके रखा है, मां ने गन्ना धारण करके रखा है। आपको पता है गन्ना का क्या काम है? हमारा जो मन, हमारा जो मीठा मन, वही मां ने पकड़ के रखा है। और पाश है मां के हाथ में, अपने प्रेम के पाश में हमको बांधने के लिए। अब हम बंध चुके हैं उनके, अब हम उनके हो चुके। अब हमारा और कोई रास्ता नहीं है। तो मां ने अपने प्रेम के पाश में हमको बांधा है। पहले अपने धनुष बाण से, कामदेव रूपी धनुष बाण से हमको घायल किया, फिर हमको बांध लिया, और बांध के हम भी तो बंधे हुए हैं, हम भी तो इन्हीं के पास लगे हुए हैं। और जब हमारा मन मधुर 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 होता गया, इनके मधुराति मधुर अंगों का ध्यान करते करते, इनके नामों का ध्यान करते करते, इनकी लीलाओं का ध्यान करते करते, उस मधुर मन को मां ने कहा अब ये मेरे हाथ में, अब ये यहां से नहीं निकलेंगे। तो वो गन्ना ऐसी दिखती हैं, अशेष जन मोहिनीम। तो सारे भक्त तो अब आकर्षित हैं इनकी तरफ। कोई भौरा बन करके बैठा हुआ है, तो कोई गन्ना बन करके बैठा हुआ है। तो बाकियों का क्या? ये क्या बाकियों की मां नहीं है? तो कहते हैं अरे नहीं, अशेष जन मोहिनीम, कोई भी इनकी सुंदरता से, इनकी रूप माधुरी से बच नहीं सकता। कोई भी इनके मुस्कुराने की माधुरी से बच नहीं सकता। कोई भी इनके नेत्रों से निकलते प्रेम के बाणों से बच नहीं सकता। अशेष जन मोहिनीम, सबके मन को मोहिने वाली ऐसी हैं ये। भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था, आप लोगों को पता है? पता होगा आपको, थोड़ा बहुत स्टोरी पे नहीं जाते। मोहिनी का अवतार लिया शिव जी, किसी से मोहित नहीं हो सकते, किसी से नहीं। एक मां के अतिरिक्त उनका दिमाग, उनका ध्यान कहीं और जा ही नहीं सकता। लेकिन जब विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया तो शिव जी विचलित होकर के मोहिनी के पीछे चलने लगे। लेकिन जो विष्णु के अंदर जो मोहिनी शक्ति आई, शंकराचार्य सौंदर्य लहरी में लिखते हैं कि वो मोहिनी शक्ति तो साक्षात मां ही थी। इनके बिना कैसे वो मोहिनी शक्ति आ सकती थी? क्योंकि शिव जी किसी और के प्रति आकर्षित हो ही नहीं सकते। लेकिन विष्णु मोहिनी बन करके आए हैं और शिव जी आकर्षित हो रहे हैं। वो मोहिनी शक्ति तो उन्होंने मां के पास जाकर के ली थी कि थोड़ा सा मुझे दे दो। अशेष जन मोहिनी, जो इनके भगत नहीं है, जो असुर लोग हैं, राहु केतु इत्यादि सब असुर भी इनसे मोहित हो रहे हैं। जो भक्त तो मोहित हैं ही, हम तो फॉरएवर। लेकिन जो अभक्त हैं उनके सामने भी जब मां की बातें होती हैं या वो मां को देखते हैं तो वो मोहित ना हो, ये संभव नहीं है। सारी मोहिनी कला, सारी मोहिनी शक्ति इनके अंदर
भरी हुई है। तो कहते हैं अशेष जन मोहिनी, कोई भी नहीं बच सकता इनकी मोहिनी से। अरुण्य माल्य भूषांबराम, और माने अरुण रंग के माला पहने हुए हैं। अरुण, फिर से लाल रंग की माला, इस समय पर जो है पूरा लाल रंग वाला ही फिर से उनका जो है, उन्होंने लाल रंग के वस्त्र हैं, लाल सिंदूरी रंग है, फिर से कुमकुम का रंग है, और कुमकुम के रंग के लाल रंग के माला पहन के रखे हुए हैं। जब भी लाल रंग के माला पहनी है ना, भक्त ही हैं जो इनसे बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं। माँ ने भक्तों के प्रेम की माला बनाई हुई है और माँ ने उसी को ही धारण किया हुआ है। और कहते हैं जप कुसुम भासुराम जप विधौ स्मरेद अंबिकाम। माँ ने जो अलंकार भी किए हैं वो भी लाल रंग के ही हैं, और माला जो है जप कुसुम, हिबिस्कस की फूल जो कामाख्या को चढ़ते हैं, तारामाई को जो चढ़ते हैं, लाल रंग के बड़े बड़े फूल होते हैं, अड़हुल के फूल, अड़हुल कहते हैं उनको शायद हिंदी में, अड़हुल या शू फ्लावर या हिबिस्कस या हाइबिस्कस, इंग्लिश में अलग अलग नाम है। तो माँ ने लाल रंग के जो है फूलों का माला धारण करके रखा है, उस फूल को कहते हैं जपा कुसुम। अब एक बात समझ लेना, अब आप लोग आएंगे, अगर लाल वाला वो फूल नहीं मिला, अड़हुल का फूल नहीं मिला, तो हम क्या दें माँ को? बता रही हूं, उसका दूसरा नाम है जपा कुसुम। कुसुम यानी पुष्प, और जपा मतलब जप। आप माँ के 1000 नाम का जप कीजिए। माँ के 1000 नाम का जप ही जपा कुसुम है, जो माँ बड़े प्यार से अपने गले में धारण करती हैं। 1000 नाम, ये ही जप कुसुम है। और वो जो अलग से जब हम फूल देते हैं वो अलग भावना है, लेकिन यहां पर जो है लिखा है जपा कुसुम भासुराम जप विधौ। हम उसी 1000 नाम के जप से, जप की विधि से हम मां का स्मरण करते हैं। स्मरेद अंबिकाम। तो ये अलग अलग 4 भावना हुई मां की। कोई भी एक भावना जो आपको अच्छी लगे आप उसमें डूब सकते हैं, जितनी देर आपको डूबना है डूबिए। अगर माँ के श्रीअंग पे, समझो नेत्र बंद की और माँ के श्रीअंग पर अभी लाल माला का ध्यान आ रहा है, तो लाल माला जपा कुसुम की, यानी जितने 1000 नाम हैं उनमें से कोई नाम श्री मात्रे नमः। तो माँ ने श्री मात्रे नमः एक पुष्प है, महाराज्ञे नमः, महाराज्ञे नमः एक पुष्प है। तो हम कभी कभी ऐसी भावना करके श्री मात्रे नमः एक पुष्प चढ़ा दिया, श्री महाराज्ञे नमः एक पुष्प चढ़ा दिया, ऐसे करते करते हमने 1000 पुष्प उनके 1000 नाम से उनको चढ़ा दिया, दे दिया, तो माँ ने धारण कर लिया। और उसमें कहा गया सकुमकुम विलेपनम, सेम ऐसे ही श्री मात्रे नमः कुमकुम समर्पयामि, श्री मात्रे नमः फिर से कुमकुम, श्री महाराज्ञे नमः फिर से कुमकुम, चिदग्नि कुंड सम्भुताय देवकार्य समुदिताय नमः कुमकुम। तो कुमकुम से, पुष्पों से, और ये सब कुछ नहीं है तो केवल 1000 नाम पढ़ करके माँ को समर्पित कर देने से आपकी पूजा माँ स्वीकार कर लेती है। माँ बहुत प्रसन्न होती है और आपके सारी इच्छाओं को पूरा करती हैं और आपको अभय का हमेशा वरदान देती हैं। इसके साथ हम लोग अब ये ध्यान मंत्र यहीं पर इसका उपसंहार करते हैं। अगले वीडियो से माँ के जो 1000 नाम हैं उनमें जो अलग अलग भाव हैं और जो अलग अलग मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खूब ध्यान कीजिए, खूब जप कीजिए। जय माँ, जय गुरुदेव।